वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो गोल्ड मार्केट अपने हर वीक के हाई को ब्रेक करती हुई आ रही है। इस वीक की कैंडल को देखें तो इस वीक की कैंडल का ये हमने हाई लगाया था, मार्केट ने नेक्स्ट वीक ही इस हाई को यहाँ से ब्रेक किया और न्यू हाई लगा दिया। उसके बाद इस वीक के हाई को देखें तो यहाँ हमने इस वीक का हाई लगाया था, अगले वीक मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया और न्यू हाई लगा दिया। प्रीवियस वीक हमने ये वीक का हाई लगाया था $3057 के ऊपर, मार्केट रिट्रेस हुई और इस वीक के हाई को ब्रेक करके न्यू हाई लगा दिया, जो कि इस वीक का हाई रहेगा $3087 के करीब। ऐसा क्यों हो रहा है? मार्केट जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के अंदर क्यों है? इन तमाम वजूहात के ऊपर रोशनी डालेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कमिंग वीक के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है या आप हमारे दिए गए लिंक से न्यू अकाउंट बनाकर हमारे इस व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जहां आप हमारे से रब्ता करेंगे तो आपको अकाउंट बनाना, डिपॉजिट करना और फिर ट्रेड लेना और सारा कुछ सिखाया जाएगा। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के ऊपर आज कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, ये प्रीवियस वीक देखें तो प्रीवियस वीक की ये वाली कैंडल थी और उसके बाद इस कैंडल ने टच किया था हमारे चैनल के टॉप को। तो चैनल हमारे पास यहाँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक असेंडिंग चैनल के अंदर चल रही है। ये चैनल जो है हमने यहाँ ड्रा किया हुआ है। मार्केट इस चैनल के अंदर जब भी टॉप पे जाती है, चैनल के टॉप पे जाती है, वहां से रिट्रेस होकर डाउन आती है। इसी तरह से चैनल के बॉटम में आती है तो यहाँ से मार्केट बुल मोमेंटम के साथ जो है चैनल के टॉप की तरफ जाती है। ये देखें, यहाँ से रिट्रेस हुई, डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट जो है यहाँ से फिर बुल हुई। बुल होने के बाद मार्केट ने चैनल के टॉप को यहाँ टारगेट किया, टॉप से फिर सेल आया। जैसे ऑलरेडी मैंने कहा, टॉप पे जब भी जाती है वहां से सेल आता है। इसी तरह से जब मार्केट दोबारा यहाँ से सेल आई, चैनल के बॉटम में आई, तो यहाँ से फिर बॉटम से फिर मार्केट बाय गई। चैनल के टॉप के पास थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिली और अब मार्केट जो है बिल्कुल चैनल के टॉप के ऊपर यहाँ मौजूद है और ऐसे लग रहा है मार्केट चैनल के टॉप को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। ये असेंडिंग चैनल है, असेंडिंग चैनल में मार्केट चैनल के टॉप को ब्रेक नहीं करती, बल्कि असेंडिंग चैनल में ब्रेक डाउन नीचे को आने के चांसेस होते हैं। ये बात याद रखिएगा, असेंडिंग चैनल में मार्केट के चैनल को यहाँ चैनल का ये जो बेस होती है जिसको हम बॉटम बोलते हैं, इसको ब्रेक करने की जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं। मार्केट चैनल के टॉप को जो है कम ही ब्रेक करती है। हाँ, अगर ब्रेक करे तो ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है। जैसे कि अब मार्केट आपको यहाँ टॉप पे नजर आ रही है, तो ये चैनल के बिल्कुल जो है ऊपर जो ये हमारे पास लाइन जा रही है, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके विक जो है रिजेक्शन, पिन रिजेक्शन लेके दोबारा इस चैनल के यहाँ बॉटम की तरफ आ सकती है। असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हमेशा डिसेंडिंग होता है, नीचे की तरफ होता है। तो अब चलते हैं वीकली कैंडल को देख लेते हैं। देखें, जैसे मैंने शुरू शुरू में अभी आपको बताया कि पिछले 2 वीक से यही हो रहा है। मार्केट अपने वीक के प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करती है और न्यू हाई लगा देती है। यहाँ देखें, ये हमारे पास वीकली कैंडल थी और मैंने ये कहा था ये हमारे पास जो है ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसको हम बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। और मैंने वाजे तौर पर कहा था इसके बनने के बाद मार्केट जबरदस्त बुलिश रहती है और आप देख सकते हैं कि हर वीक जो भी कैंडल बनी मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया। ये इस वीकली कैंडल का हाई था
ये जो बुलिश हरामी कैंडल बनी थी, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ हमने आपको बाय करने का मशवरा दिया। फिर मार्केट ने नेक्स्ट वीक का ये हाई लगाया, इसका जैसे हाई ब्रेक हुआ हमने आपको बाय करने का मशवरा दिया। मार्केट ने यहाँ देखिए चैनल के बिल्कुल टॉप से पिन रिजेक्शन ली और वीक का हाई लगा दिया। ये वीक का हाई हमारे पास था तकरीबन $3057 के करीब, और प्रीवियस वीक जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया हमने आपको बाय करने का मशवरा दिया और मार्केट ने जबरदस्त बुलिश मोमेंटम जो है वो गेन किया और इस वीक का हाई लगा दिया $3086। बात वहीं पे खड़ी है, यहाँ पे हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और मार्केट ने अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू किया था। जी अब इस वीक की कैंडल जो है उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं और पिवट पॉइंट लगा लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग करने में आसानी हो। जी वीक के हाई को मैं जब भी लगाता हूँ ब्लू लाइन लगाता हूँ, आप भी लगा सकते हैं। जी $3086 पे मैंने इसको रख दिया है। यहाँ सेंटर में थोड़ा सा ऊपर मेरे पास जो है वीक का पिवट रहेगा, ये $3056 या $57 इसी पे रहेगा क्योंकि ये प्रीवियस वीक का हाई भी है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। मे भी मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए आए और ये हमारे पास वीक का लो रहेगा $3003 जो कि मार्केट ने लगाया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मार्केट जो है इस जो हमारे पास असेंडिंग चैनल है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, उसको यहाँ ऊपर जो है मार्केट की कैंडल जो है ब्रेक कर चुकी है। फर्दर मार्केट थोड़ी सी ऊपर विक लगा सकती है। मार्केट जो है 3100 को, यह 3100 का लेवल पड़ा हुआ है, एक जो है साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको टच कर सकती है। अगर मार्केट 3100 तक गई तो हम 3100 से सेल करेंगे, फिर मार्केट यहां से एक जो है इसी तरह से जो है डाउनवर्ड बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए जो है फर्दर डाउन आके चैनल का ये जो बॉटम है इसको यहाँ टच करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ऐसा करने में 2 महीने लग सकते हैं, मतलब जैसे कह सकता हूं कि 4 कैंडल्स बने तो फिर मार्केट जो है वो यहां पहुंचेगी। इसी तरह से 4 कैंडल्स और बने तो फिर मार्केट या 6 कैंडल कह सकते हैं, 1.5 महीना लग सकता है। मार्केट जो है फिर यहाँ इस चैनल को यहाँ आके जो है रिटेस्ट कर सकती है, चैनल के बॉटम की तरफ आ सकती है। उसके लिए चाहिए हमें होल्डिंग पावर, वो फिर बात आ जाती है महीनों की और हफ्तों की। जी अब चलते हैं एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। हमने वीकली कैंडल का हाई लो और बॉटम जो है वो मार्क कर लिया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। जी डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर सीन कुछ इस तरह से है, बिल्कुल जबरदस्त। हमने जो पिवट पॉइंट लगाया है, वीक का पिवट, वो बिल्कुल एक्यूरेट सही लगाया है। तो क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली थी और फिर मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया। अब ये ऐसे समझें ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये सपोर्ट बन चुकी है और मार्केट यहाँ सपोर्ट लेने आ सकती है। 3056, 57, 58 का ये लेवल है। मार्केट अगर यहाँ तक रिट्रेस होके कमिंग वीक मंडे ट्यूसडे आती है तो हम यहाँ से मार्केट को फर्दर बाय देख सकते हैं। और अगर मार्केट इस पिवट के नीचे किसी भी H4 की कैंडल को क्लोजिंग करने में कामयाब रही, H4 की कैंडल को मैंने बोला है, तो फिर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, फिर रीटेस्ट से फर्दर सेल आएगा, फिर वो वाज़ेह हो जाएगा कि मार्केट वीक के अंदर ये जो असेंडिंग चैनल के अंदर चल रही है इसके बॉटम को रीटेस्ट करने जा सकती है। लेकिन ट्रंप साहब ऐसा होने नहीं देंगे, वो फिर फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है वो ब्रेकआउट हुआ है और बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप का ब्रेकआउट हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक बेरिश इनगल्फिंग थी, तो वहां पे हम जो है एक सेलिंग जोन ड्रा करते हैं। ये बेरिश इनगल्फिंग थी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर, एक सेल का जोन था। ये बुलिश कैंडल थी, इसकी इनगल्फिंग हुई थी, बेरिश इनगल्फिंग हुई थी, सेल का जोन था। मार्केट इसमें से सेल आई भी सही और वीक का लो भी लगाया मार्केट ने $3,002-3 तक मार्केट ने लो भी लगाया वीक का, ये वीक का लो था। उसके बाद मार्केट इसके अंदर आई और ये 3 कैंडल्स आप देख रहे हैं, तीनों डेज की कैंडल्स। इन कैंडल्स के अंदर जो है मार्केट, चलें ये दिखा रही हूँ, 24 मार्च की कैंडल, ये 25 मार्च की और ये 26 मार्च की कैंडल है। तो इन कैंडल्स के ऊपर रिजेक्शन थी, मौजूद थी, और ये कैंडल भी छोटी छोटी कैंडल थी और यहाँ से लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से फर्दर सेल आ सकती है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली। और नेक्स्ट कैंडल जो 27 मार्च की थी, उस कैंडल ने
जो जुमेरात की कैंडल थी उस कैंडल ने यहां से इस जोन को ब्रेक किया और अपनी क्लोजिंग इस जोन से ऊपर दी। जैसे ये सेल का जोन जो है ये ब्रेक हुआ, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ग्रीन कलर इसका कर दिया, इसको बाय का जोन बना दिया। जी, जैसे ये बाय का जोन बना तो मार्केट ने जो है इसको जबरदस्त रीटेस्ट किया और यहां से बुलिश मोमेंटम के साथ बाय गई। ठीक हो गया, यहां से बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट बाय गई। इस जोन को फिलहाल यहाँ छोटा सा जोन है हमारे, इसको डिलीट कर देते हैं। देखें, इसको ब्रेक किया, इस बेरिश इनगल्फिंग सेल के जोन को ब्रेक किया डेली टाइम फ्रेम के अंदर और मार्केट यहां से बाय गई। तो ये एक कंफर्मेशन है कि मार्केट अगर जो है कमिंग वीक रिट्रेस होती है, कमिंग वीक अगर मार्केट कहीं से भी टॉप से जैसे 3100 वाला लेवल पड़ा हुआ है वहां से टच लेके रिट्रेस होती है तो मार्केट यहां तक आ सकती है। 3050, 56 और 3060 इस लेवल तक आके फिर यहां से बुलिश हो सकती है। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास वीक का पिवट भी रहेगा और यहाँ पे हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस भी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। ये रेजिस्टेंस यहाँ से सेल आया, फिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये भी पड़ी हुई 3 एविडेंसेस हैं। एक बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बाय का जोन है, दूसरा मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है और तीसरा वीक का पिवट है। तो लिहाजा मार्केट जब भी 3050 और 60 के लेवल के अंदर आए तो हम यहां से बाय करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक और चीज यहाँ पड़ी हुई है, वो हमारे पास है ये वाली बुलिश इनगल्फिंग। फ्रेश बुलिश इनगल्फिंग है, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है। इस कैंडल की मार्केट ने इनगल्फिंग की, सिंगल कैंडल ने इनगल्फिंग की है। अच्छा जी, ये लेवल है हमारे पास। अगर इस जोन को देखें तो राइट साइड पे जो वैल्यूज नजर आ रही हैं, $3032 इसका टॉप है। ठीक हो गया, $3012 इसका बॉटम है और $3020 से $25 के करीब इसका जो है मिड है। तो ये दूसरा जोन है हमारे पास बाइंग का। जी, तो यहाँ दोनों जोन जब ओवरलैप कर रहे हैं तो HLZ भी यहाँ बन रही है हमारे पास। तो मार्केट यहां तक तो आने के चांसेस लग नहीं रहे। मार्केट कम से कम जो है यहाँ पिवट तक जरूर आएगी और ये जो बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बाइंग जोन पड़ा हुआ है इसका टॉप $3050 है, यहां तक जरूर आएगी। तो 50 से 60 के बीच में हमें मार्केट को बाय करना है। अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो H4 टाइम फ्रेम में हम प्रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा चीजों को। H4 टाइम फ्रेम में हम जो है सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर वाला जोन पड़ा हुआ है, ये जो हमने बेरिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बनाया था, इसको हम यहाँ पर रिसाइज करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से ये प्रिसाइज हो गया, ये यहाँ पे। अब मैं आप दोस्तों के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह से जूम करूंगा और समझाऊंगा। जी, ये देखें, ये टॉप के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग थी, सेल का जोन था। मार्केट एक बार सेल आई यहां से, फिर दोबारा मार्केट जब इसके अंदर पहुंची तो दूसरी बार सेल आया, ये आपको कैंडल नजर आ रही है, और बिल आखिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे इसको ब्रेक किया, ये सेल का जोन हमारे पास बाय का जोन बन गया। ठीक हो गया, इसी तरह से अब हमने नीचे जो जोन लगाया था उसको भी हम यहाँ पर रिसाइज करेंगे। जी, ये हमारे पास फ्रेश बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। जी, ये बेरिश कैंडल है और इसकी इनगल्फिंग हुई है और दैट इज द बुलिश इनगल्फिंग, ये बुलिश इनगल्फिंग है ये वाली। तो ये दूसरा है, लेकिन मेरा फोकस जो है वो इस टॉप वाले जोन के ऊपर है, इस जोन के ऊपर, ये वाला। अब देखें, ये प्रिसाइज हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। इस जोन का टॉप जो है वो $3055 के ऊपर है, इसका जो बॉटम है $3047 के ऊपर है और मिड $3052 के ऊपर है। तो 3047 से लेकर 55 तक ये $8 का जोन है, बहुत ही जबरदस्त जोन है, बाइंग जोन है। यहाँ वीक का पिवट भी मौजूद है और अगर मार्केट टॉप से रिट्रेस होती है तो यहाँ हमारे पास जो है 50 मूविंग एवरेज भी रहेगी। जी, यहाँ हमारे पास 50 मूविंग एवरेज भी रहेगी। अगर मार्केट यहाँ से 3100 के साइकोलॉजिकल लेवल को टच करके डाउन आती है तो फिर मार्केट जो है यहाँ पे वीक के पिवट तक आने के चांसेस रहेंगे और यहाँ हमारे पास तब तक जो है 50 मूविंग एवरेज भी पहुंचने के चांसेस रहेंगे। तो मार्केट वीक के हाई को H4 की कैंडल जैसे ब्रेक करे तो रीटेस्ट से हम छोटी लॉट के साथ जो है बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और 3100 के लेवल पर जाकर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर 3100 से हम छोटी लॉट के साथ जो है वो सेलिंग स्टार्ट करेंगे। 3105 से 3103 से मार्केट $4-5 ऊपर नीचे निकल सकती है, तो 3105 से 3 से 3100 से ऊपर
यहाँ हम जो है अपना जो है वो सेलिंग ऑर्डर लगा के रखेंगे। एसएल हमारा जस्ट $5 का होगा, 31.10 का होगा। अगर मार्केट एसएल को हिट करती है तो फिर हम जो है फर्दर जो है सेल नहीं करेंगे, फिर मार्केट को दोबारा वीक के हाई तक आने देंगे, क्योंकि फिर मार्केट जो है अगर 31.10 तक जाती है तो फिर रिट्रेसमेंट जो है वो वीक के हाई तक ही आएगी, बस इससे ज्यादा नहीं आएगी, जो कि है $3086। $14 ये हो गए, $10 वो होंगे, तो ये $24-25 की रिट्रेसमेंट आएगी। फिर इस जोन को भूल जाइएगा कि मार्केट जो है इस जोन तक या वीक के पिवट तक आएगी। बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। दोबारा बता देता हूं, अगर मार्केट मंडे वाले दिन H4 की कोई भी कैंडल वीक के हाई को ब्रेक करती है, ऊपर क्लोजिंग देती है, तो रीटेस्ट से हम बाय करेंगे और अपना टीपी जो है हम लगाएंगे 3100 के साइकोलॉजिकल लेवल पर। यहां हम अपनी बाय की ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर 3105 से हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे, 3104, 5, 6 से सेलिंग स्टार्ट करेंगे। एसएल हम 3110 के ऊपर रखेंगे, 10, 11, 12 तक रख सकते हैं। अगर एसएल हिट हुआ, जी अगर एसएल हिट हुआ सेलिंग करेंगे ना, तो अगर एसएल हिट हुआ तो हम फर्दर सेल नहीं करेंगे, ठीक हो गया, फर्दर सेल नहीं करेंगे। और मार्केट को जो है हम वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा वीक का जो है ब्रेक हुआ है $3086 का, यहां पे वापस आए। मार्केट अगर यहां पे वापस आई $3086 वाले अपने वीक के हाई को जिसको ब्रेक किया होगा, फिर यहां से हम बाय करेंगे, फिर हम वो ऊपर से सेल नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अगर ऐसा हुआ जो मैंने ये सारा सिनेरियो बताया है, फिर आप भूल जाएं कि मार्केट यहां तक आएगी, वीक के पिवट तक या हमारे इस बाइंग जोन तक आएगी, ऐसा फिर नहीं होगा। अब H1 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं, जो मैंने बात कही है उसका प्रूफ ले लेते हैं जी। H1 टाइम फ्रेम के अंदर आप देखें तो H1 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है बिल्कुल जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के अंदर मौजूद है, और मार्केट ने यहाँ पे एक जो है वो सपोर्ट एरिया बनाया है। ये सारा ये देखिए, ये एरिया हमारे पास सपोर्ट एरिया है। मार्केट जब भी रिट्रेस हुई यहाँ से सपोर्ट ली, फिर रिट्रेस हुई, फिर सपोर्ट ली, फिर रिट्रेस हुई, और फिर मार्केट ने यहाँ तक नहीं आई, चैनल को सपोर्ट बनाया, और मार्केट अब वीक के हाई को ब्रेक करने के दर पे है। और अगर ये हाई ब्रेक होता है रीटेस्ट से, मंडे वाले दिन फर्दर बाय करेंगे, 3100 के साइकोलॉजिकल लेवल पर जाकर अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, और 3105, 6, 7 से सेलिंग करेंगे। और अगर एसएल हमारा जो कि $10-12 31-10-12 पे लगा होगा, $5 से $7 का वो हिट होता है, तो फिर हम दोबारा सेलिंग नहीं करेंगे, फिर मार्केट का वीक के हाई तक आने का इंतजार करेंगे, यहां से बाय करेंगे। जी मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को भी टच करना है। 50 मूविंग एवरेज यहां ट्रेड कर रही है। 50 मूविंग एवरेज को मार्केट अगर कहीं पे भी आके जो है वो रिटेस्ट करती है, तो तब भी बाय का चांस बनेगा, हम बाय करेंगे। जी फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें। अब चलते हैं, अब हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखेंगे। फर्दर जो डिस्कशन है मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर करूंगा, आप उसके अंदर कॉन्शियस रहिएगा जी। मंडे वाले दिन देखें तो हमारे पास डॉलर से रिलेटेड कोई हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूसडे देखें तो डॉलर से रिलेटेड कोई हाई इंपैक्ट डाटा यहाँ पे मौजूद नहीं है जी। और ट्यूसडे वाले दिन जो है शाम 7 बजे जो है वो हम कॉन्शियस रहेंगे। हाई इंपैक्ट डाटा यहाँ पे मौजूद है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है जी। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है वेंसडे डॉलर से रिलेटेड हम शाम 5:15 बजे कॉन्शियस रहेंगे। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। थर्सडे है 3 अप्रैल, उस दिन अगर देखें तो डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट देता शाम 5:30 बजे होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। 6:45 पर फाइनेंशियल सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, और 7 बजे जो है आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। तो थर्सडे वाले दिन हाई इंपैक्ट न्यूज है शाम 5:30 बजे के बाद। नेक्स्ट अगर फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक है, शाम 5:30 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड जो है बहुत ही हाई इंपैक्ट न्यूज है। पहली न्यूज एवरेज ऑर्ली अर्निंग का मंथली डाटा है, दूसरी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डाटा है, और तीसरी न्यूज जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा। ये तीनों हाई इंपैक्ट डाटा हैं। इसी तरह से 8:25 पर जो है फेयर फेड पावर की स्पीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डे ऑफ द वीक होगा, और इस दिन जो है मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। लाइव मार्केट में वापस चलते हैं, हमने लेवल तमाम ड्रा कर लिए हैं।
ये हमारे पास बाइंग लेवल है। मार्केट वीक के हाई को ब्रेक करती है तो रिटेस्ट से हम बाय करेंगे। कहां से सेल करना है ये तीसरी बार आपको बता रहा हूं। फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए और जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। तो वो लंबी डिस्कशन है, वो मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा गोल्ड के ऊपर आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।